हाय गाइस, यू वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आ गई हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम देख रहे हैं वेद। सबसे पहली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेद क्या होते हैं, क्या है ये वेदास, क्या है आज हम देख लेंगे, आज हमें पता चल जाएगा। तो व्हाट इज वेद, वेद क्या होते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं। द वेदास आर द रिलीजियस टेक्स्ट विच इज इन्फॉर्म अबाउट द रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म के बारे में बताते हैं। यानी कि वेदास एक धार्मिक ग्रंथ है जो हमें कौन से धर्म के बारे में बताता है, हिंदू धर्म के बारे में, विच ऑल्सो नोन एज द स्नातन धर्म, जिसे हम स्नातन धर्म भी कहते हैं। किसे? हिंदू धर्म को। तो भैया तो आपको समझ में आ गया कि वेद क्या है, ग्रंथ है हिंदुओं का। द टर्म वेद मीन्स नॉलेज, यानी कि वेद का मतलब क्या होता है। वेद, द टर्म वेद, वेद किस शब्द से मिलकर बना है? नॉलेज। वेद का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो इसका अर्थ है ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो अब अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो हमें सबसे पहले अब देखना है यहाँ पे कि वेद का टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक मतलब आए थे वेद। तो यार सबसे पहली बात तो ये आती है, वेद शुरुआत से रहे थे, मतलब ये करीब अपना 1500 BCE की बात है। उस टाइम पे वेद आ गए थे करीब, और शुरुआत में कैसे थे? ओरल फॉर्म में थे। उसके बाद में ये 1500 BCE से 500 BCE के बीच में इन्हें मतलब लिखा गया, ये बात कही जाती है वेदों के बारे में। ये 1500 से 500 BC के बीच में जब ये लिखे जा रहे थे, उसी टाइम पीरियड को इंडिया में हम कहते हैं किस नाम से? वैदिक काल के नाम से जानते हैं, यानी कि वैदिक पीरियड। तो यही है इंडिया में माना जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? टाइप्स ऑफ वेद, वेद के प्रकार क्या क्या है। तो पहला प्रकार है भाई ऋग्वेद, मतलब हमारे 4 वेद हैं। पहला कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अपना अथर्ववेद। तो ये अपने वेद के प्रकार हो गए, मतलब वेद 4 टाइप के होते हैं और ये रहे इनके नाम, है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वेदों का, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, प्रत्येक वेद को क्या 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि पहला टाइप है अपना संहिता। संहिता में क्या होता था? मंत्र और आशीर्वाद वगैरह, मतलब इस टाइप की चीजें होती थी, मंत्राज हुआ करते थे। दूसरा है आरण्यक। आरण्यक की बात हम आगे भी करेंगे, आरण्यक क्या होता है। पाठ, नवजात शिशु के मतलब लोगों के संस्कार क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, तो ये सब होता है। मतलब आरण्यक के अंदर नियम वगैरह होते हैं, एक तरीके से आप मानो तो। ब्राह्मण, जिसमें समारोह वगैरह इन चीज़ों पे टिप्पणी वगैरह दी रहती है। और अगला होता है अपना उपनिषद। उसमें क्या होता है? बलिदान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि मेडिटेशन वगैरह, ये सारी चीजें होती है अपनी उपनिषद में। तो 4 टाइप हो गए इसके। कौन कौन से हो गए? संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ब्राह्मण ग्रंथ, हर वेद का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उसका भी ज्ञाता होता है। ये सब हम देखेंगे आगे की वीडियोस में, और फिलहाल के लिए अब अगली चीज देखते हैं इनके बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं आपको इन वेदों के बारे में। तो यार हिंदूज ना वेदों को अपौरुषीय मानते हैं, मतलब वो उसका मतलब पता क्या होता है? सुपर ह्यूमन। तो हिंदू इसे क्या मानते हैं? वेदों को सुपर ह्यूमन, एक तरीके से अपौरुषीय मानते हैं। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, और हिंदुइज्म में माना भी जाता है, कहीं कहीं पे कोई लोग ये भी मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना करी है, ठीक है। गुप्त काल में व्यास थे, व्यास ऋषि थे, मतलब अपने कृष्णद्वयन व्यास थे। इन्होंने वेदों का कंपाइलन किया, मतलब वेदों को इकट्ठा किया एक जगह पे। तो ये कब किया गया था? गुप्त काल में, जब गुप्ताज का पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे इन्हें कंपाइल किया था वेदों को, चारों के चारों वेदों को। किसने? व्यास ने। शुरुआत में वेदों की संख्या क्या थी? 3 थी। उसके बाद में क्या हो गया? उसके बाद में थोड़े दिन बाद में एक और वेद ऐड किया गया जो था अथर्ववेद, है ना। तो शुरुआत में वेदों की संख्या कितनी थी? सबसे पहले 3 ही थी, इसलिए वेदों को त्रयी भी कहा जाता था, ट्राई। गाइस अब हम बात करें क्या होता है आरण्यक, यानी कि आरण्यक के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया। क्या
आरण्यक क्या होता है? मतलब अथर्ववेद को छोड़ के सारी पुस्तकें आरण्यक है। क्यों है? क्योंकि आरण्यक ऐसी पुस्तक होती है जिसकी रचना कहाँ पे होती है? जंगल में होती है। जंगल में जिस भी पुस्तक की रचना होती है वो कहलाती है आरण्यक। ठीक है, तो पर यहाँ पे 3 तो पुस्तकें अपनी शुरू की, मतलब कौन कौन से हो गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये क्या है? ये क्या बोलते हैं उसे? अपनी आरण्यक है। पर लेकिन अथर्ववेद है वो आरण्यक नहीं है, यही सबसे लास्ट में बनाया गया था। तो बस गाइस यही था इसकी वीडियो में। अगली वीडियो में एक एक करके हर वीडियो में हम देखने वाले हैं हर वेद के बारे में। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ऐसी हिस्ट्री की वीडियोस के लिए। एंड बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यहाँ पे एंड स्क्रीन पे दबा के प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, सारी वीडियोस मिल जाएंगे। अब मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।